आई एम भाग्यश्री गोयल। देखिए, आज ना मैं रिलेशनशिप की बात करने वाली हूँ। मैं फ्यूचर डिज़ाइनिंग की बात करती हूँ। फ्यूचर डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं? हम लोग ना हमेशा अपने गोल्स ये सब सेट करते हैं, बट हम इसमें हमेशा गड़बड़ करते हैं। हम सही तरीके से अपने गोल ही सेट नहीं करते। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? हम पता है बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, इतना छोटा सोचते हैं, इतना नैरो माइंडेड होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं ना संदीप सर से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। उनकी काफ़ी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जब मैं मर रही होंगी तो मैं क्या सोच रही होंगी कि मैंने ज़िंदगी कैसे जी। वहाँ से मुझे आइडिया आया कि अपनी लाइफ के गोल सेट कैसे करने हैं, और अगर आप भी ये स्टार्ट कर देना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हमारी लाइफ में हमें ना 4 एस्पेक्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। लाइक 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रिलेशनशिप्स, नंबर 2 करियर, नंबर 3 आप बताएं कमेंट बॉक्स में हेल्थ। देखिए, और नंबर 4 फन एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आप इसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में जाऊँगी इन सब के, लेकिन अभी मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास इसके रिगार्डिंग लिंक्डइन पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं दैट मुझे लगता है दैट आई शुड टॉक ऑन दिस टॉपिक। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सब जगह मुझे इसी बारे में टॉपिक आ रहे हैं, सॉरी मैसेज आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, रिलेशनशिप क्या है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स? मुझे इंस्टाग्राम पे लोग पूछते हैं, आप कमिटेड हैं? आप कितने साल से रिलेशनशिप में हैं? आपका क्या चल रहा है? क्या मुझे दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए? मेरा जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं कैसे ओवरकम करूं? मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं? मैं ब्रेकअप से आगे नहीं आ पा रहा हूँ। गाइस, कहाँ हो? किस दुनिया में हो? कहाँ जी रहे हो? मुझे समझ नहीं आता। चलो आज रिलेशनशिप समझते हैं। कुछ आप बोलना, कुछ मैं बोलती हूँ। ठीक लगे तो बताना, और ख़राब लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ये बातें बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं सोचने में, सुनने में, और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि रिलेशनशिप ना हमारे दिल के बहुत करीब होती है। वो हमें रिलेशनशिप इतनी, एक्चुअली वी नो ना कि रिलेशनशिप हमारे हार्ट से ही बनती है। हार्ट हमारे रिलेशनशिप को बनाता है, तो हमारे हार्ट के क्लोज़र इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। गाइस, हमें पता है क्या लगता है? कोई और आए हमारी लाइफ को, हमारे एंगर को, हमारे इमोशंस को ठीक कर दे। कोई आए हमें खुश कर दे। आप रिलेशनशिप में इसीलिए आते हैं। आपकी रिलेशनशिप में कितने टाइप की डिपेंडेंसी होती है वो बताते हैं। फिज़िकल डिपेंडेंसी, आप फिज़िकल डिपेंडेंसी के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। सेकेंड, इमोशनल डिपेंडेंसी, आप इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। इसके अलावा आपकी जो डिमांड होती है ना, आपको लगता है कोई आएगा और वो पूरी कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं ना, उसी स्टेज से कोई और भी गुजर रहा है। वो कहते हैं ना, शाम होते ही दिल उदास होता है, टूटे ख्वाब की तरह कुछ ना पास होता है, तुम्हारी याद उस वक्त बहुत आती है जब कोई ना आसपास होता है। जब कोई आसपास ना होना, लिटरली उस टाइम ना खुद से बात करनी है। क्योंकि अगर खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक बन गई ना, ट्रस्ट मी, किसी और रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर पता है आप रिलेशनशिप किस लिए बनाओगे? दूसरों की हेल्प करने के लिए। वो रिलेशनशिप आपकी एक्चुअल रिलेशनशिप होगी। अभी आप क्या चाहते हैं? कोई मुझे खुश कर दे, कोई मुझे मेंटली रिलीफ दे दे, कोई मुझे फिज़िकली सेटिस्फाइड कर दे। सब लोग इसीलिए घूम रहे हैं मार्केट में गाइस, सब लोग इसीलिए घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर एक पर्सन से ब्रेकअप हो गया तो दूसरा पर्सन बहुत अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में, या दूसरे से भी ब्रेकअप हो गया तो तीसरा बहुत अच्छा आने वाला है, और कुछ लोगों का तो थर्ड से भी ब्रेकअप हो गया, फोर्थ और फिफ्थ। व्हाट इज गोइंग ऑन?
चल क्या रहा है गाइस? अगर आप ये सब करेंगे ना, इस सर्कल में लाइफ टाइम घूमते रहेंगे और ये सर्कल नहीं ख़त्म होने वाला। आप इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए और फिर फॉरेन कंट्रीज चले जाइएगा नेक्स्ट अफेयर के लिए, फिर क्या होगा? इस सर्कल में आप घूमते रहेंगे और आपकी जो 80 ईयर्स की लाइफ है ना, ये ख़त्म हो जाएगी ना। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एक दिन शांति से बैठ जाइए अकेले, ठीक है? बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ कोई ना हो, आपका कोई रूम हो, आप वहाँ अकेले बैठ सकें, आपके टेनिस पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है? ऐसी जगह मत चले जाना वहाँ से गिर जाओ, बोलो कि भाग्यश्री दी ने बोला था और आई एम लाइक ओके फाइन। तो आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ आपको शांति मिल सके। आप खुद से कुछ जेन्युइन सवाल पूछने हैं। मुझे रिलेशनशिप की ज़रूरत क्यों है? मुझे क्यों कोई इंसान चाहिए खुद के लिए? मैं क्यों किसी से बात करना चाहती हूँ? पता है क्यों? क्योंकि आप अंदर से बहुत खोखले हैं। आप बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं। आपको लगता है कोई आए और आके मुझे समझा दे, कोई आए और आके मेरा ख्याल रखे। कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, ट्रस्ट मी। जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं ना, उनका भी बहुत बुरा हाल है। फंसे पड़े हैं लोग, बुरी तरह फंसे पड़े हैं। उनको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप कैसे चलती है। गाइस, रिलेशनशिप डजंट मीन यू आर डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स, वेदर इट इज इमोशनली, फिजिकली और मेंटली, बाय एनी वे आप किसी पे डिपेंडेंट हैं। ट्रस्ट मी, आप उसके गुलाम हैं, स्लेव हैं आप उसके। वो आपसे कहता है सुबह उठ के मुझे गुड मॉर्निंग विश करो, आप गुड मॉर्निंग विश करते हो। दोपहर में बोलता है मुझसे खाने के लिए पूछ लो, आप खाने के लिए पूछ लेते हो, और इवनिंग में फिर वही। तो आप उसके हिसाब से चल रहे हो। आप क्यों किसी के स्लेव बनना चाहते हो? क्यों? आस्क योरसेल्फ। आपको किसी का स्लेव बनना है क्या? नहीं। आप खुद से बात करो। जिस दिन खुद से बात करना स्टार्ट किया ना, उस दिन कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लोग ना खुद के साथ बैठना ही नहीं चाहते। पता नहीं खुद से इतनी नफरत क्यों करता है। और जो खुद से नफरत करता है वो किसी और से क्या प्यार करेगा? जब आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो आप किसी और से क्या प्यार करेंगे? मैं खुद की फेवरेट हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं खुद की फेवरेट हूँ तो मैं बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट करती हूँ। ठीक है, हम खुद के फेवरेट हैं, दैट्स गुड, क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकती हूँ ना, मेरी प्रॉब्लम्स को कोई टैकल नहीं कर सकता। पर आप क्या करते हैं? एक रिलेशनशिप आई, उसको तोड़ दिया, फिर किसी दूसरे रिलेशनशिप में गए, तो आपको ना जो एसेंस है रिलेशनशिप का वो समझ नहीं आता है। रिलेशनशिप का एसेंस क्या है? आप भी रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर भी रिलेशनशिप में है। आपकी जो फर्स्ट ड्यूटी है ना, वो आपके कर्मा की तरफ है। आपको अपना कर्म करना है। ये बातें सुनने में फिलोसॉफिकल लगती हैं, आई नो दैट ऑल दीज थिंग्स आर फिलोसॉफिकल, बट गाइज this is actually practical. When you will understand inside of you, trust me, on that day only you will able to understand everything about you. You will able to enjoy everything in this universe. Now कुछ दिन पहले पता है मैं क्या कहती थी कि ना, कुछ दिन पहले नहीं, इट इज़ बिफोर 7 to 8 और 10 years बिफोर, कि मेरा जो अगला वाला दिन आएगा ना, वो आज के दिन से बुरा नहीं हो सकता था। मेरा हर दिन आज के दिन से ज़्यादा बुरा होता था। अब पता है मैं क्या लिखती हूँ? दिस वर्ड is heaven for me, and trust me guys, this word is heaven for me, and I created my word. Why you can't create your word? आप भी अपना वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। खुद को समझिए, खुद की छोटी छोटी नीड्स को समझिए, अपनी फिजिकल नीड्स को समझिए। कैसे? अभी मैं इस एज ग्रुप में हूँ, फिर मैं इस एज ग्रुप में आऊँगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी ये नीड्स पूरी हो जानी है। दूसरी बात, अब अपने इमोशनल नीड्स को समझिए। यार, अगर मुझे किसी ने ये बोल दिया तो मुझे कोई और क्यों चाहिए? ताकि वो मुझे ये बोल दे कि मैं ठीक हूँ। तो तुम खुद क्यों नहीं बोल सकते खुद को कि मैं सही बोल रहा था? ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं मार्केट में जो आपको ये सब समझाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू ऑल दिस। मैं होपफुली आप लोग ये मेरी वीडियो एग्ज़ाम्स के बाद देख रहे हैं, और तब मैं कोशिश करूँगी। मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक वर्कशॉप करूँगी 5 या 10 डेज़ की, बट अभी
मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 11 डेज़ की वर्कशॉप करूँगी, उसकी फ़ीस कुछ 500 के अंडर में रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहती मैं। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो आपका इनर वर्ल्ड है ना, जो आपके अंदर का मैं है, उसको सब समझ सकें, क्योंकि सिर्फ उसको समझने के बाद ही आप लाइफ को वैसे जी सकते हैं जैसे लाइफ को जीना चाहिए। आपको रिलेशनशिप में तब तक मज़ा भी नहीं आएगा जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते। लाइक सामने वाला कुछ काम कर रहा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको उसका एंजॉय करने दीजिए। जैसे मैंने बोला, आपका कर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अपने पार्टनर के साथ सुबह बात कर ली, दैट्स फाइन, फिर आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप में क्या होता है, आज उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम फिर आपकी भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, उसकी प्रॉब्लम हो गई वो, तो आपने और कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। फिर कुछ सिचुएशंस आएंगी जिसकी वजह से आप साथ नहीं रह पाएंगे, कुछ आपके करियर में डिफरेंसेस होंगे जिसकी वजह से आप साथ नहीं रह पाएंगे, कुछ फैमिली के डिफरेंसेस होंगे जिसकी वजह से आप साथ नहीं रह पाएंगे। वाई आर यू क्रिएटिंग ऑल दीज नॉनसेंस इन योर लाइफ? पहले खुद को समझिए और फिर रिलेशनशिप में आइए। देन ट्रस्ट मी, आपको रिलेशनशिप ना ऐसा लगेगा अब मैं जी रही हूँ लाइफ, आपको हेवन समझ में आएगा। जब तक ये सारी बातें मुझे नहीं पता थी ना, मुझे भी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। अब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना वेदर आई एम इन रिलेशनशिप और नॉट, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल मैटर, दैट इज़ नॉट योर मैटर। आपको मैं सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ, किसी के पीछे मत भागिए, इस सर्कल में मत फंसिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। टाइम आने पे गॉड आपका वो पार्टनर आपके पास खुद भेज देंगे जिसको उन्होंने आपके लिए बनाया है, और भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, और वो टू गुड होगा। वेट तो कीजिए उसके आने का। अब तो पहले से ही डिसाइड करके बैठ गए कि मुझे किसके साथ रहना है, और फिर हर बार ये ब्रेकअप का पेन, ये टेंशन क्यों? अपना करियर सेट कर लीजिए। ब्रेकअप हो गया है तब भी ये सारी बातें समझ लीजिए। अगर ब्रेकअप हो गया है तो किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट कीजिए जो ह्यूमन बीइंग के बारे में जानते हैं, जो अपने मन के बारे में जानते हैं, माइंड के बारे में जानते हैं, उनकी बातें सुनिए, अपनी सराउंडिंग्स चेंज कीजिए। अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है ना, तो सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स चेंज कीजिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी एंड होपफुली दैट विल हेल्प यू। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ रिलेशनशिप में ऐसे परेशान मत होइए। ब्रेकअप हो गया है, खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को पहचानिए और सामने वाले को खुशी देने की कोशिश कीजिए। जब तक कि आप इस लायक ना बन जाएं कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आप किसी और को खुश रख पाएंगे, तब तक रिलेशनशिप में मत आइए। अगर आप दुखी हैं तो बिल्कुल रिलेशनशिप में मत आइए, क्योंकि वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। कुछ टाइम के लिए टेम्पररी प्लेजर मिल जाएगा, अच्छा लगेगा, बट दैट विल नॉट वर्क इन लॉन्ग टर्म। जब आप बिल्कुल स्टेबल स्टेट में हैं तब डिसाइड कीजिए आपको किसके साथ रहना है। तब तक खुद से बात कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। मैं भाग्यश्री अभी साइन ऑफ कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।